हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं मैथ में एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दे रखे हैं और हमें हर एक पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, हमें हर एक पार्ट में यूनियन कैलकुलेट करना है। दो सेट के पेयर्स बना के दे रखे और हमको क्या करना है, इनका यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यूनियन ध्यान तो होगा ना आपको। ठीक है, तो मैं एक बार और यूनियन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो हमने यूनियन क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हो तो ए यूनियन भी होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी में ए के भी सभी एलिमेंट आ जाते हैं और बी के भी सभी एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। पहला दे रखा है x, एक x सेट दे रखा है एलिमेंट क्या 1 3 5, y सेट दे रखा है एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है x यूनियन y। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट मान लेंगे x सच दैट, चलो इसको उसमें करते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में देखो अगर मैं x और y के एलिमेंट भी लिखने हैं तो पहले x के एलिमेंट लिख देता हूं 1 3 5। ठीक है, x के एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब y के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 तो पहले आ चुका है x में, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, साइड में रिपीटेशन नहीं करते हम। 2 इसमें नहीं था, लिख दो भैया। 3 पहले आ चुका है, तो ये क्या बन गया x यूनियन y। x इसका सबसेट होगा, y इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें x और y के सभी एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते सेकंड पार्ट की तरफ। a हमें दे रखा है a e i o u, वो इसका सेट है। b क्या है, a b c। हमें निकालना है a यूनियन b। बच्चों a यूनियन b क्या हो जाएगा, पहले a को लिखते हैं पूरा, a सेट जो भी a e i o u। अब b के जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो हम लिखेंगे। a तो इसमें है तो पहले लिख चुके हैं, b नहीं है तो b लिखेंगे, c नहीं है तो c लिखेंगे। ये सेट बन गया बच्चों a यूनियन b। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं। a x such that x is a natural number and multiple of 3, b x such that x is a natural number and less than 6। तो ध्यान से देखो हमें क्या करना है, इनका यूनियन लिखना है। तो मैं लिखूंगा a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट। पहली बात तो दोनों में एक बात क्या बताई गई है कि भैया x कोई नेचुरल नंबर तो होगा, तो x बिलोंग्स टू n। कोमे का मतलब क्या होता है, एंड। कोमे का मतलब एंड, ये कंडीशन तो पक्की है। और साथ में क्या कंडीशन है कि x या तो कोई मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और का मतलब होता है या तो x ये हो सकता है या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो पहले कंडीशन लिख चुके हैं, तो कोई हमने कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब क्या होगा, एंड। मतलब ये कंडीशन तो होगी, होगी साथ में क्या कंडीशन होगी, तो साथ में सेकंड वाली कंडीशन x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और का मतलब या x इज लेस देन 6। ठीक है, कि या तो x 3 का मल्टीपल होगा या x 6 से छोटा होगा। और वो होंगे कि x सभी नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और x इज लेस देन 6। आई बात समझ में? तो x क्या क्या हो सकता है, तो 6 छोटे नेचुरल नंबर क्या जाएंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 को भी छोड़ दो, 5 तक आएंगे। फिर मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 तो आ ही गया, फिर 6 9 12 15 तो इसी में जाके चल जाएगी। तो ये सभी के सभी नंबर जो a सेट से बिलोंग करते हो, b से बिलोंग करते हो, इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज मल्टीपल ऑफ 3 और x इज लेस देन 6। आगे देखते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है a x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। x 1 से बड़ा है और 6 से छोटा। मतलब a सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कहां से कहां तक हो जाएंगे, वो 2 से लेकर 6 तक हो जाएंगे। 2 3 4 5 6, 2 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर। b सेट क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो देखो यहां पर वह नेचुरल नंबर आएंगे, हमें क्या लिखना है, देखो इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 7 8 9 10। तो हमें लिखना है a यूनियन b। तो कोई सी फॉर्म लिख सकते हो, चाहे तो सेट वेक्टर लिख दो चाहे रोस्टर। तो मैं सेट वेक्टर फॉर्म में यहां से लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन सेट वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। x सच दैट x नेचुरल नंबर है, कॉमा का मतलब क्या होगा, एंड
यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 से बड़ा 6 या 6 से छोटा। तो कौन कौन से नंबर आ गए, 2 3 4 5 6। बी सेट में क्या है, दो, क्योंकि ए यूनियन बी में तो दोनों के एलिमेंट आने वाले हैं, ए के भी और बी के भी। तो ए सेट में एलिमेंट है 1 से बड़े नेचुरल नंबर, 6 6 से छोटे, तो 2 3 4 5 6। बी में कौन से आ गए, 6 से बड़े और 10 से छोटे, मतलब 7 8 9 10। तो टोटल नेचुरल नंबर जो इनके यूनियन में आने वाले हैं वो 1 से बड़े होने वाले हैं और 10 से छोटे, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक होने वाले हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x belongs to natural number such that x is greater than 1 और less than 10। 1 से बड़े और 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा, तो उसमें a के भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे और b के भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इसका फिफ्थ पार्ट, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये। a क्या है 1 2 3, b क्या है एम्प्टी सेट 5। 5 का मतलब क्या होता है, भूल गए, यही तो होता है 5 खाली। इनका यूनियन क्या हो जाएगा, तो 5 का तो किसी के साथ यूनियन में वही सेट आ जाएगा, तो आंसर a ही बन जाएगा, a यूनियन b इक्वल टू a ही आ जाएगा। ठीक है, यस पर लिख सकते हो 1 2 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट a इक्वल टू a कोमा b, b इक्वल टू a b c। b में 3 एलिमेंट है। इफ a सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट होगा, व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b क्या होगा, तो ये तो आपको पता भी है। अगर a b का सबसेट होगा मतलब b में तो a के भी सारे एलिमेंट होंगे, तो a यूनियन b के इक्वल आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, पहले तो a यूनियन b निकाल के दिखा सकते हैं। आप a यूनियन b निकाल दें यहां पर, तो b के एलिमेंट जो a b c इसमें a के भी इंक्लूड हो जाएंगे, इक्वल टू किसके आ गया, b के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर a b का सबसेट होगा तो a यूनियन b हमेशा क्या होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इफ, यदि कंडीशन लिखेंगे a सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b इक्वल टू b। चलिए थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक, इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a सबसेट है b का, देन व्हाट इज a यूनियन b। तो इफ देखो, ये तो भाई ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, a सबसेट है b का, a यूनियन b कितना होगा तो पहले बता चुके हैं। तो हम लिखेंगे इफ a सबसेट है b का, देन तब a यूनियन b इक्वल टू b होता है। एग्जांपल ऊपर वाला लिख सकते हो, अपनी तरफ से लिखो। a हमने क्या मान लिया 1 2, b क्या मान लिया 1 2 3, आगे जाएगा ऊपर वाला एलिमेंट। तो यहां आप देख सकते हो a सबसेट है b का। ठीक है, तो a यूनियन b कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ भाई। a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3 b हो जाएगा इक्वल टू b। आई बस अभी चालू नीचे तक ना जल्दी इसके साथ। तो ये होगा इसमें के 3 क्वेश्चन, जल्दी इनको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहां है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी में अगर मैं यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लगा दूं तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, आपको पता चलेगा कि आपको पहले क्वेश्चन को ही करना है, लेकिन इस बार आपको ए और बी जो दो पेयर्स दे रखे हैं ना सेट्स के, इनमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले इसको कवर करते हैं। तो एक बार करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, x such that x belongs to a and यूनियन में और था, इंटरसेक्शन में and x belongs to b, कि x a से भी बिलोंग करता हो, b से भी बिलोंग करता हो, दोनों से बिलोंग करता हो, एक से नहीं चलेगा। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट आते हैं इसमें इंटरसेक्शन में। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, x 1 3 5 y 1 2 3, हमें लिखना है x इंटरसेक्शन y। कॉमन एलिमेंट 1 इसमें है भाई, और कहां है, इसमें भी है, तो 1 आ गया। 3 है भाई, तो 3 भी आ गया। 5 है नहीं है भाई, तो बस खत्म। ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 1 3, दो एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, a e i o u b a b c, तो हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। कॉमन एलिमेंट a है a ही है ना, b है ना c है ना। कॉमन मतलब b और c कॉमन नहीं है, a दोनों सेट में है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा इंटरसेक्शन में। पहले केस में कह रहे हैं x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 6 9 12 15। सेकंड केस में कह रहे हैं x
इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट क्या बना? 3 बना। 3 एलिमेंट ए सेट में भी आएगा, बी में भी आएगा, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट इसका देखो, एक x इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। b क्या है? x इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो यहां तो 6 तक नंबर आ रहा है, 2 3 4 5 6, यहां 7 से शुरू, तो कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो भैया ए इंटरसेक्शन भी नल सेट, एम्प्टी सेट है ना, 5 लिख लो या ब्रैकेट बना लो। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, a 1 2 3 b 5, तो a भैया 5 के साथ तो किसी का भी इंटरसेक्शन दो, आंसर में है 5 का मतलब एक खाली शब्द। ठीक है, करिए इनको नोट, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए हमें दे रखा है एक सेट, एलिमेंट है 4 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, सी में एलिमेंट है 5 6 7 8, डी में एलिमेंट है 7 8 9 10। फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन क्या होता है? ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट। ओके, तो दोनों के एलिमेंट होने चाहिए ए यूनियन बी में। ठीक, लिखेंगे तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 4। अब बी में देख लो कौन से रह गए, तो 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 6 बचे, 5 6, तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी। अब निकालते हैं बच्चों ए यूनियन सी, तो पहले ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4। अब सी में देखो 5 6 7 8, तो 4 से आगे बढ़ जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है, तो प्रैक्टिस काफी हो गई होगी। अब देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है, तो बी के एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6। अब सी के तो 5 6 तो पहले आ गया, क्या बचे 7 8, तो ये बी यूनियन सी आ गया। बी यूनियन डी भैया खुद कर लो, ठीक है। चलो फिर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो इसमें हमने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव लॉ, मतलब फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले इन दोनों को एक साथ ट्रीट कर लो, पहले इन दोनों में ऑपरेशन लगा लो, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ ऑपरेशन लगा लेंगे। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले बी यूनियन सी निकालो, फिर उसका यूनियन ए के साथ, चलो एक ही बात है। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी का यूनियन कितना आ जाएगा बच्चों? ए यूनियन बी ऊपर भी निकाल चुका 1 2 3 4, और क्या होना चाहिए बच्चे 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसका यूनियन लेना है सी के साथ, सी लिख लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है, सबके एलिमेंट आ जाएंगे इनके 1 2 3, दोनों का यूनियन ले लेंगे 4 5 6 7 8, खत्म। अब निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। अगेन पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। ए यूनियन बी 1 2 ऐसे लिख लो 3 4 5 6, यूनियन डी, डी क्या है 7 8 9 10। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका यूनियन लेना है इस सेट के साथ, तो 1 2 3 पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं जो बच जाते हैं, और तो इसमें तो सारे अलग ही 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 आई बात समझ में। अब हमें लास्ट में निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे। बी यूनियन सी 3 4 5 6 रिपीट हो रहा है 7 8, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। यूनियन ले लेंगे इसका बच्चों डी के साथ, डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, तो इनका यूनियन मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले कर चुके हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ a इक्वल टू 3 5 7 9 11, b दे रखा है 7 9 11 13, c दे रखा है 11 13 15, और d दे रखा है 15 17, और हमें लिखना है a इंटरसेक्शन b। a और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, बोले तो नहीं, कॉमन है ना, a b के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो देखो देखते हैं, कॉमन एलिमेंट 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें 7, तो एक तो 7 मिल गया, 9 इसमें है, इसमें भी 9 मिल गया, 11 है, 3 एलिमेंट को मिले 7 9
11, ठीक है 7 9 11, ये क्या आ गया ए और बी में कॉमन एलिमेंट। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तो हमने पढ़ा था। अच्छा पहले के बाद सेकंड देख लो एक बार, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, सी से चेक कर लो, इसमें कम है ना एलिमेंट, तो जल्दी चेक कर लो, 11 है, 11 है भाई, 13 है, 13 भी है, 15 नहीं तो खत्म ही, कॉमन एलिमेंट आ गया। अब देखो इसका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप पहले इंटरसेक्शन सी निकाल लिए फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ निकाल लो, चाहे सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लो, एक ही बात। तो पहले मैं इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ए और सी में कॉमन, तो इंटरसेक्शन निकालते समय ये देख लो किस सेट में कम एलिमेंट है ना, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सी में कम है, तो देखो सी के कौन कौन से एलिमेंट ए में भी है, 11 है तो 11 है, तो 11 आ गया, 13 नहीं है 15 नहीं है, तो ये आ गया इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन कितना है डी के साथ, डी क्या है 11 सॉरी और 15 और 17, इनमें इंटरसेक्शन क्या है, कोई भी तो कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या है, खाली ब्रैकेट या 5 लिख दो इसकी जगह पर, तो ये इसका आंसर। फोर्थ फिफ्थ सेवंथ पार्ट बहुत सिंपल है, फोर्थ में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, और सेवंथ में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, खुद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर और सिक्स्थ पर, तो ए इंटरसेक्शन देखो यहाँ ब्रैकेट लगा है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर दोनों इंटरसेक्शन होते तो सीधा सीधा कोई ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता, दोनों यूनियन होते तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता, एक इंटरसेक्शन है एक यूनियन है, यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट से मतलब होता है, आपको पहले बी यूनियन सी को ऑपरेट करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, याद रखेंगे ये बात, यहाँ पर ब्रैकेट से मतलब होता है। तो पहले बी यूनियन सी को ऑपरेट करेंगे, तो पहले ए को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये क्या है 3 5 7 9 11, अब मैं इसका इंटरसेक्शन में निकालना है, पहले क्या निकालूंगा बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना है, मतलब सारे एलिमेंट, तो पहले बी के सारे एलिमेंट ले 7 9 11 13, अब सी में कौन सा फालतू एलिमेंट है 15, तो 15 ले जाए, यहाँ यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू दी जाएगी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है ए के साथ, मतलब अब हमें कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो देखो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है भाई है, 9 है, 11 है, बस खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट करो, बी यूनियन डी निकालेंगे, उसका एक साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए में पहले ऐसे लिखता है ना, ऐसे लिख देता हूँ 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी कैलकुलेट कर लेते हैं, बी और डी के सभी एलिमेंट, पहले बी के एलिमेंट लिख लो 7 9 11 13, और डी के क्या है 15 और 17, 15 और 17 सारे एलिमेंट आ गए। अब इसका क्या निकालना है इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कॉमन एलिमेंट 7 9 11 7 9 11, सेम आ गया 7 9 11, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो पहले बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखते हैं कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 3 इसमें है, बी में नहीं है, 5 है नहीं है बच्चों, 7 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, 11 कॉमन हो गया, ठीक है। तो 7 9 11 इसमें कॉमन एलिमेंट होगा, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, जो पहले ब्रैकेट लिखते हैं ना, पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी निकाल देंगे, बी कितना है 7 9 11 13, मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे 7 9 11 13, इसका यूनियन किसका लेना है बी का सी के साथ, तो सी में एलिमेंट 11 13 15, 11 13 तो पहले आगे 15 बच गया, ठीक है सही है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, कॉमन एलिमेंट तो 7 9 11 7 9 11, इसमें भी सेम कॉमन है 7 9 11, इसका बचता है 10 पार्ट, 10 पार्ट में देखो पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट है ना उसको ऑपरेट करेंगे, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन ले लेते हैं, ए में क्या है एलिमेंट 3 5 7 9 11, बाकी देखो डी में कौन सा एलिमेंट रहेगा 15 और 17, 15 और
15 और 17 है ना। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, ये ब्रैकेट में इसको पहले सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी पहले कैलकुलेट करेंगे। तो बी का 7 9 11 13 यूनियन सी के साथ 15 और बढ़ जाएगा, 7 9 11 13 15 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, 11 13 11 इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कम एलिमेंट इसे चेक कर लेंगे, 7 है कॉमा 9 है भाई, कॉमा 11 है, ये भी है भाई, 13 नहीं है, एक यूनिट के लिए 13 नहीं आया, ठीक है, 13 नहीं है, 15 है, और उसके बाद 17 उसमें चेक नहीं करना ना, इससे चेक करेंगे ना, 15 तो 15 है, तो 7 9 11 15, ठीक है। नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। तो धीमी धीमी बारिश हो रही है, मौसम काफी अच्छा हो चुका है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो a सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, b क्या है, x है इवन नेचुरल नंबर, c क्या है, x है ऑड नेचुरल नंबर, और d क्या है, x है प्राइम नंबर। हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन एलिमेंट क्या होगा। तो a क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में कॉमन क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर आएगा इसमें भाई, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर a में और b में क्या है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, तो कॉमन क्या होगा इसमें, b ही कॉमन होगी, इवन नेचुरल नंबर। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू c, इसमें क्या लिखूंगा, b लिखूंगा, या ऐसा नोट कर लूंगा नीचे। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन c, a क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, c क्या है, x ऑड नेचुरल नंबर, तो कॉमन क्या होगा, सारे ऑड नेचुरल नंबर कॉमन होंगे, तो a इंटरसेक्शन c इक्वल टू c लिख देंगे। अब a इंटरसेक्शन d, a अगेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, d क्या है, x है प्राइम नंबर, तो इसमें भी कॉमन क्या हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा सारे प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब देखो b इंटरसेक्शन c, b क्या है, x इवन नेचुरल नंबर, c क्या है, x है ऑड नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में और ऑड नंबर में कॉमन तो कुछ भी नहीं भाई। इवन नंबर क्या होगा, 2 से कटने वाले, ऑड क्या होगा, 2 से नहीं कटने वाले, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो b इंटरसेक्शन c क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, एम्प्टी सेट। फिफ्थ देखते हैं, b इंटरसेक्शन d, b क्या है, इवन नेचुरल नंबर, d क्या है प्राइम नंबर, तो कॉमन क्या होगा, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो। क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर होता है, बताओ, 2 हो गया ना, 2 एक और ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ठीक है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा 2। सिक्स्थ है c इंटरसेक्शन d, c क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, d क्या है, x इज एन प्राइम नंबर। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर हैं, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो क्या हो, सिर्फ ऑड हो, तो सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x प्राइम नंबर है और क्या है, 2 के इक्वल नहीं है। तो सभी प्राइम नंबर जो 2 के इक्वल नहीं है वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर भी होते हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगे, सभी प्राइम नंबर जो 2 के इक्वल नहीं है, दोस्तों छोड़ के सारे प्राइम नंबर, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो होगा फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। बच्चों डिसजॉइंट होता है 2 ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर मेरे पास 2 ऐसे सेट हैं a और b जिनका इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 2 ऐसे सेट हैं a और b जिसका इंटरसेक्शन मतलब a इंटरसेक्शन b क्या है, 5 है। 5 का मतलब इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब क्या है, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो देखो 8 क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने इनको सेट को अपनी तरफ से नाम दे दिए हैं, a b a b a b, ठीक है। तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, जिस है ना, जिस पार्ट में भी a इंटरसेक्शन b 5 आ जाएगा या एम्प्टी सेट आ जाएगा, वो क्या होंगे, डिसजॉइंट। तो a इंटरसेक्शन b 1 2 3 4, a सेट के एलिमेंट b सेट के एलिमेंट 4 5 6, क्योंकि देखो b सेट क्या है, नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर, 4 या 4 से बड़े, 6 6 से छोटे, तो 4 5 6, तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 4 हो गया, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिसजॉइंट।
ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर ए ई आई ओ यू सेकंड पार्ट में ए सेट क्या है, बोलियस का सेट, बी क्या है, सी डी ई एफ। तो ई देखो दोनों में कॉमन आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये अगेन क्या हो गया, नॉट डिसजॉइंट। ये सेट भी क्या नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, x इज एन इवन इंटीजर और b क्या है, x इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, तो भाई इसमें तो कॉमन हो ही नहीं सकता, इवन ऑड में कोई कॉमन नहीं है ना। एंटी सेट आगे तो क्या कहेंगे, a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। तो सिर्फ इसमें थर्ड पार्ट में डिसजॉइंट सेट मिले हैं, डिसजॉइंट सेट। देखो इसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। 3 6 देखो 9 क्वेश्चन में जो ए हमें दे रखा है 3 6 9 12 15 18 20 ना, लगता है 3 की टेबल चल रही है 7 टाइम्स। 3 6 9 10 सॉरी 3 6 9 12 15 18 20। बी क्या है, ये 4 की टेबल है, 4 1 जा 4 और 4 2 जाएगा ना, 4 के 3 4 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल है, ये 3 के फर्स्ट 7 मल्टीपल है ना, 4 8 12 16 20। सी क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 2 के मल्टीपल है फर्स्ट 8 मल्टीपल, और ये 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल, 5 2 या 10 15 20। हमें a माइनस b निकालना है। a माइनस b क्या होता है, डिफरेंस। a के वह एलिमेंट हटा दो जो b में भी है, a के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन जो b में भी होंगे उनको हटा देना, बस ये आप याद रखो, b के एलिमेंट को बाकियों से कोई मतलब नहीं। तो देखो a माइनस b में a के एलिमेंट पे जाते हैं, समझो ध्यान से, और a में से b के निकालने शुरू करते हैं। कैसे, a में 3 है, क्या b में भी है, नहीं है, तो 4 का पहाड़ा है, 3 तो आएगा नहीं। तो लिखेंगे a माइनस b में क्या बच गया, a में 3 था b में नहीं था, तो ये घटेगा ही, 3 आ गया। 6 नहीं है, 9 भी नहीं है। देखो 12 है, 12 तो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, 12 नहीं आएगा, तो a माइनस b मतलब a में से b के एलिमेंट को निकालो, तो 12 को निकालोगे, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20। ये इसका आंसर है, बहुत सिंपल था। और प्रैक्टिस करते हैं इनकी। a माइनस c, a में से c के एलिमेंट निकालो, तो 3 c में नहीं है, c में तो पूरा टेबल है। 6 है तो 6 हट जाएगा, 9 नहीं है c में, तो 9 आ जाएगा। 12 है, 15 नहीं है, तो 15 आ जाएगा, 18 भी नहीं है, 20 बदलेंगे, 18 20। तो ये a माइनस c मतलब a में से c के एलिमेंट को निकाल बाहर देखो, ठीक। थर्ड देखो a माइनस d, a में से इस बार d के एलिमेंट घटाएंगे। 3 नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। 15 है, 15 हट जाएगा, 18 20। काफी सिंपल है ना। b माइनस है, इस बार b के एलिमेंट को देखेंगे, a के एलिमेंट घटाएंगे, तो b में 4 है, a में नहीं है, 4 आ गया। 8 है, a में नहीं है, 8 भी आ गया। 12 है तो 12 घट जाएगा ना। 16 है, 16 नहीं है, 16 आ जाएगा, और 20 भी नहीं है, a भी। तो b के वह एलिमेंट बच गए जो a में नहीं है, तो ये हो गया b माइनस a डिफरेंस। c माइनस a, c से a के एलिमेंट घटाओ, तो 2 से ये रहे 2 आ जाएगा c माइनस a में बच्चों। 4 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 16। तो सीख गए मेरे ख्याल से आप। 6 पार्ट और देख लेते हैं। d माइनस a, d में से a के एलिमेंट घटाना है। 5 a में नहीं है, 10 a में नहीं है, 15 है तो 15 घट जाएगा और 20 रह जाएगा। रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। रिमेनिंग अब इसमें 6 पार्ट और हैं, आधे मैंने कर दिए, आधे आप कर दो, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऊपर नोट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। बच्चों r क्या है, रियल नंबर है ना। रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सके वो सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जिनको आप p by q की फॉर्म में लिख सकें, where p and q are integer and q is not equal to 0, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो रियल नंबर से जब रेशनल नंबर घट गए तो क्या बचेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है पहला आंसर, ये r माइनस q क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे √2 था, √3 √5 आप 10 क्लास में करते थे, ठीक है। जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं, इर्रेशनल नंबर। और इसको क्या हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर से। आगे देखते हैं, इफ x इक्वल टू a b c d y इक्वल टू f d f b t g
फाइंड x माइनस वाई। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 2-3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो x माइनस वाई है ना, पहले भी आपने 9th क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी सब्ट्रैक्शन किए थे हमने, डिफरेंस निकाल के सेट किए। कर लेते हैं इसको भी, x माइनस वाई, x में से y का एलिमेंट निकाल डालो, a नहीं है आ जाएगा, b निकाल दो, c नहीं है आ जाएगा, d हटाओ, y माइनस x का एलिमेंट निकाल दो, f नहीं है आ जाएगा, b निकाल दो, d निकाल दो, g आ जाएगा। ठीक है, x इंटरसेक्शन y कॉमन एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, तो भैया देख लो a इसमें नहीं है, b कॉमन हो गया, c इसमें नहीं है, d कॉमन हो गया, d कॉमन, ठीक है, d कॉमन हो गया और हमारे पास क्या कॉमन आया यहाँ पर, d हो गया ना, दो एलिमेंट इसमें कॉमन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट whether each of the following statement is true or false, justify your answer. Okay, if a equal to 2 3 4 5 and b equal to 3 6 are disjoint set, क्या ये disjoint set है? देखो मैंने a और b को खुद नाम दिए हैं, तो सीधे सीधे सेट लिखे हैं, तो a और c क्या disjoint है, तो देखो इंटरसेक्शन निकालो, अगर a इंटरसेक्शन की 5 आया तो disjoint, 2 3 4 5 3 6, तो 3 कॉमन आ गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि डिसजॉइंट है नहीं, ये कह रहा है भाई डिसजॉइंट है, तो नहीं है डिसजॉइंट, हम डिसजॉइंट है, ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 कॉमन आ गया। अब इसमें भी इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, सेकंड में भी a e i o u, इसमें भी बताना है क्या डिसजॉइंट है ये तो डिसजॉइंट कह रहे हैं, तो देख लेते हैं, a e i o u a b c d, तो a कॉमन आ गया, तो ये भी फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेट में डिसजॉइंट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट हमें कॉमन ले लिया। अगर a इंटरसेक्शन की 5 आ गया तो उसका मतलब डिसजॉइंट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों ही सेट में। a 2 6 10 14 3 7 11 15, हाँ यहाँ बात बनती लग रही है भाई, a इंटरसेक्शन भी डिसजॉइंट है ना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट, इसको a मानो, इसको b मानो। 2 6 10 3 7 11, तो a इंटरसेक्शन भी यहाँ भी बन गई ये बात है ना, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.4, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, तो घर बैठकर अपना पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।